हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नाबार्ड जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके मांद्रा मुंबई ऑफिस की ओर से स्पेशलिस्ट पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अपन बात करें तो इसमें जिन कैंडिडेट्स के पास में भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सीएफ है या आईसीडब्ल्यूए के क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि तो वैकेंसी निकाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई, जिसमें हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे एंगेज किया जाएगा और उनके पास में एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के पास में दोनों क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिस के ऊपर और जानेंगे कि इसमें किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10/3/2024 रखी गई। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के ऑफिशियल नोटिस पे, जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन जो कि नाबार्ड की ओर से जारी किया गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्ष 2023-24 एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में मांगे गए हैं, जो कि 17/2/2024 से लेकर 10/3/2024 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org के माध्यम से भरा जाएगा। अब सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के यहाँ पे डेट दिए, इंपोर्टेंट डेट्स दिए, नीचे नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये थोड़ा पीडीएफ थोड़ा लंबा है, 38 पेज का पीडीएफ है, तो जो इसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर ले, जिसमें आप यहाँ पे जो बारीक से बारीक जो इसकी गाइडलाइंस है उसको आप केयरफुली रीड कर लो। सबसे पहले चीफ टेक्निकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, प्रोजेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन मैनेजमेंट की एक वैकेंसी है, लीड ऑडिटर की 2 वैकेंसी, एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर की एक वैकेंसी, सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन की एक वैकेंसी है, रिस्क मैनेजर क्रेडिट रिस्क की 2 वैकेंसी है, रिस्क मैनेजर मार्केट रिस्क की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, रिस्क मैनेजर ऑपरेशनल रिस्क की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, रिस्क मैनेजर आईएएस एंड साइबर सिक्योरिटी की एक वैकेंसी है, साइबर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की 2 वैकेंसी, डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशलिस्ट की 2 वैकेंसी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंकिंग स्पेशलिस्ट की 2 वैकेंसी, इकोनॉमिस्ट की 2 वैकेंसी है, क्रेडिट ऑफिसर की एक वैकेंसी है, लीगल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, ईटीएल डेवलपर की एक वैकेंसी है, डाटा कंसल्टेंट की 2 वैकेंसी है, बिजनेस एनालिस्ट की एक वैकेंसी है, पावर बीआई रिपोर्ट डेवलपर की एक वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट की एक वैकेंसी है, फाइनेंशियल इन इंक्लूशन कंसल्टेंट टेक्निकल की एक वैकेंसी है, फाइनेंशियल इंक्लूशन कंसल्टेंट बैंकिंग की एक वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल 31 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जॉब प्रोफाइल की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज 62 वर्ष के कैंडिडेट के पास में बी बीटेक एमएससी एमटेक या एमसीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, जो कि आप इसके नोटिफिकेशन देख सकते हो। आगे जॉब प्रोफाइल दी हुई है, उसके बाद की स्किल्स यहाँ पे दी हुई, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन मैनेजमेंट की मैक्सिमम एज 62 वर्ष है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में बैचलर या फिर मास्टर की डिग्री होनी जरूरी है, इसमें भी कैंडिडेट से एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद में अगली पोस्ट पे अपन चलते हैं, तो लीड ऑडिटर की मैक्सिमम एज है वो 62 वर्ष है। जिन कैंडिडेट की एज 27 से 40 वर्ष है उनको यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। क्वालिफिकेशन की बात करो, कैंडिडेट के पास में बैचलर या ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेशन भी होना जरूरी है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस 8 साल का एक्सपीरियंस कम से कम कैंडिडेट से मांगा गया। उसके बाद में एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर की बात करें, इसकी मैक्सिमम एज 62 वर्ष है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और इसकी एक्सपीरियंस है यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मांगा गया। उसके बाद अगली पोस्ट है सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज 62 वर्ष है, कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। एक्सपीरियंस यहाँ पे भी कैंडिडेट से मांगा गया, टोटल है वो 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस
मांगा गया। उसके बाद अगली पोस्ट है रिस्क मैनेजर क्रेडिट रिस्क की, तो इसमें 62 वर्ष है। 30 से 45 साल वाले को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे जो प्रोफाइल है आप इसकी नोटिफिकेशन से चेक कर लेना। उसके बाद रिस्क मैनेजर मार्केट रिस्क की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज 62 वर्ष है। 30 से 45 साल वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद अगली पोस्ट पे अपन चलते हैं, तो यहाँ पे अगली पोस्ट निकाली गई है वो रिस्क मैनेजर ऑपरेशनल मैनेजमेंट की। मैक्सिमम एज 62 वर्ष, 30 से 45 साल वालों को प्रेफरेंस है। कैंडिडेट के पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया। उसके बाद में अगली पोस्ट है रिस्क मैनेजर IAS साइबर सिक्योरिटी की। एज लिमिट मैक्सिमम एज 62 वर्ष, 30 से 45 वर्ष वालों को प्रेफर दिया जाएगा। इसमें बैचलर या मास्टर की डिग्री होनी जरूरी है। सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे होना जरूरी है। 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस इनसे मांगा गया। अगली वैकेंसी बात करें साइबर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की, तो 65 वर्ष एज है। 27 से 40 वर्ष वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें कैंडिडेट के बाद बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है या BE/BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसके साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस इनसे भी यहाँ पे मांगा गया। डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशलिस्ट की मैक्सिमम एज 62 वर्ष है। एज लिमिट और 27 से 40 साल वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट के पास में बैचलर डिग्री या BE/BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। एक्सपीरियंस 5 साल का यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंकिंग स्पेशलिस्ट की मैक्सिमम एज 62 वर्ष है और 27 से 40 वर्ष वालों को यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में बैचलर की डिग्री IT कंप्यूटर साइंस में या BE/BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। उसके बाद में अगली इकोनॉमिस्ट की बात करें तो 23 से 35 वर्ष एज है। इसमें कैंडिडेट के पास मास्टर MA या MSc की डिग्री होनी जरूरी है और कैंडिडेट से इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद में क्रेडिट ऑफिसर की जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे 62 वर्ष रखी गई है। इसमें कैंडिडेट ने डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। फुल टाइम MBA PG DBA PG DBM और MMS CA CFA ICA WA होना जरूरी। एक्सपीरियंस 3 साल का मिनिमम यहाँ पे मांगा गया। लीगल ऑफिसर की एज लिमिट 65 वर्ष, कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। ETL डेवलपर के लिए भी एज लिमिट 62 वर्ष और 25 से 40 वर्ष वालों को प्रीफर किया जाएगा। BE/BTech ME MTech कैंडिडेट के पास होनी जरूरी है। मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस इनसे मांगा गया। डेटा कंसल्टेंट के लिए भी एज लिमिट मैक्सिमम 62 वर्ष है। कैंडिडेट के पास BE ME BTech या MTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया। फिर बिजनेस एनालिस्ट की मैक्सिमम एज 62 वर्ष है। प्रेफरेंस 25 से 40 साल वालों को दिया जाएगा। इसमें BSc या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस। पावर BI रिपोर्ट डेवलपर की एज है वो 65 वर्ष है और इसका 25 से 40 वर्ष है, तो इसकी प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिनकी एज है क्वालिफिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया। स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट की एज लिमिट 45 वर्ष है। इसमें भी मास्टर या मैनेजमेंट की डिग्री कैंडिडेट के पास होनी जरूरी है। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसल्टेंट टेक्निकल की मैक्सिमम 45 वर्ष BE/BTech की क्वालिफिकेशन के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में मांगा गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसल्टेंट बैंकिंग की मैक्सिमम 55 वर्ष, इसमें MBA और 5 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मांगा गया है। उसके बाद में अगली सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस पे किया जाएगा। जितनी भी कैंडिडेट की एप्लीकेशन आएगी उसके एक पोस्ट के अगर 10 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, उसके आधार पे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी है वो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए सिर्फ एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी। इंटीमेशन चार्ज 50 रुपए रखे गए। ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फी प्लस जो इंटीमेशन चार्ज है वो 50 रुपए, टोटल 800 रुपए रखे गए। अब कंपनसेशन पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अदर बेनिफिट की बात करें तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को 4.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन मैनेजमेंट को 3 लाख रुपए, लीड ऑडिटर को 3 लाख रुपए, एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर को 3.5 लाख रुपए, सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन को 2.75 लाख रुपए, रिस्क मैनेजर क्रेडिट रिस्क को 2.75, रिस्क मैनेजर मार्केट रिस्क को 2.75, रिस्क मैनेजर ऑपरेशन रिस्क को 2.75 और IAS साइबर सिक्योरिटी मैनेजर को 2.75 यहाँ पे मंथली पेमेंट किया जाएगा। साइबर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को 2.5 लाख रुपए, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशलिस्ट को 2.5 लाख रुपए, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग स्पेशलिस्ट को 2.5 लाख रुपए, इकोनॉमिस्ट को 1.25 लाख रुपए, क्रेडिट ऑफिसर को 1.5 लाख और लीगल ऑफिसर को 1.2 लाख, ETL डेवलपर को 1 से 1.5 लाख रुपए जो कि नेगोशिएबल होगा, डेटा कंसल्टेंट के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए जो कि नेगोशिएबल होगा, बिजनेस एनालिस्ट के लिए 1 लाख, पावर BI रिपोर्ट डेवलपर के लिए 1 लाख, स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट के लिए 1.25 लाख,
फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसल्टेंट टेक्निकल के 1.25 लाख और फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसल्टेंट बैंकिंग के लिए 1.25 लाख यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। काफी अच्छी यहाँ पे सैलरी है वो काफी अच्छी दी जाएगी, लेकिन इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफी हाई मांगी गई है। अब पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अपन बात करें तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार की अवधि देखने को मिलेगी। एक तो जो शुरुआती तौर पे आपको जिसमें रखा जाएगा वो प्लस में जिसको जितने साल के लिए एक्सटेंडेबल है तो वो एक्सटेंडेबल है वो 1 से 20 तक 2 साल रखी गई है और 21 और 22 पोस्ट के लिए 1 साल रखी गई। इसी प्रकार से जितनी भी वैकेंसीज है, वैकेंसीज 1 से लेकर 12 तक की बात करें तो इसमें 3 साल प्लस 2 साल का रेशियो रखा गया। इकोनॉमिस्ट के लिए शुरुआती तौर पर 2 साल को रखेंगे, उसके बाद क्रेडिट ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, ईटीएल डेवलपर, डेटा कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, आरबीआई, पावर बीआई, रिपोर्ट डेवलपर और स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट के 3 साल प्लस 2 साल का एक्सटेंशन रखा गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसल्टेंट टेक्निकल और बैंकिंग के लिए 2 साल प्लस 1 साल एक्सटेंडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट अवधि है वो यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा कैंडिडेट को अदर बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुएटी वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हाउस रेंट के इनको कितना कितना दिया जाएगा तो वो यहाँ पे दिया हुआ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को 45,000 रुपये, प्रोजेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन मैनेजमेंट को 30,000 रुपये, लीड ऑडिटर को 30,000 रुपये, एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर को 35,000 रुपये, सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन को 27,500, रिस्क मैनेजर क्रेडिट रिस्क को 27,500, जितने भी रिस्क मैनेजर है उनको 27,500 दिए जाएंगे। आईएएस साइबर सिक्योरिटी मैनेजर को 27,500, साइबर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को 25,000 रुपये, डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशलिस्ट को 25,000 रुपये, आईटी इंफ्रा एंड बैंकिंग स्पेशलिस्ट को 25,000 रुपये, इकोनॉमिस्ट को 12,500, क्रेडिट ऑफिसर को 15,000, लीगल ऑफिसर को 12,000, ईटीएल डेवलपर और डाटा कंसल्टेंट ईटीएल डेवलपर को 10 से 15,000 रुपये, डाटा कंसल्टेंट को 15 से 20,000 रुपये, बिजनेस एनालिस्ट को 10,000 रुपये, पावर बीआई रिपोर्ट डेवलपर को 10,000 रुपये, स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट को 12,500, फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसल्टेंट को यहाँ पे 12,500 दिए जाएंगे दोनों प्रकार की वैकेंसीज को। इसके अलावा लीव की यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम 1 साल में 30 छुट्टियां यहाँ कैंडिडेट को दी जाएगी। रिपोर्टिंग आपको कहाँ करनी है तो आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट एचओ मुंबई में आपको रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। कंडक्ट, डिसिप्लिन और अपील है। हाउ टू अप्लाई है तो कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पे 3 प्रकार की प्रोसेस रखी गई है। सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट ऑफ फी करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करनी है। जहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, किस किस साइज में करने हैं, इसका फॉर्मेट है, क्या होना चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है डिटेल्स में, आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अपलोडिंग की तो उसके बाद ये इतना ही इसका नोटिफिकेशन है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार इसको केयरफुली चेक कर ले। यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।